आप क्या सोच रहे हो कि ये आज पत्थरों में पता नहीं क्या ढूंढने लग पड़ी है, बट मैं यहाँ पे ढूंढ कुछ नहीं रही। यहाँ पे हमने लगाई है कनक, जो कि आपको दिख नहीं रही होगी और आपको लग भी नहीं रहा होगा कि यहाँ पे कनक लगी हुई है, बट लगी हुई है। ये देखो, ये इसका ऊपर का थोड़ा व्यू है जहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छी है कनक। तो इसी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आज मैं यहाँ पे देने वाली हूँ जीवामृत, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जीवामृत से इसकी ग्रोथ डैम श्योर अच्छी हो जाएगी। बट आपको यकीन नहीं होता, तो आपको ही यकीन दिलाने के लिए मैं पूरी मेहनत के साथ आ चुकी हूँ। इन पत्तों के साथ ही दूंगी आज मैं इसे अच्छे से जीवामृत। और ये मैंने पौधे भी लगाए थे जो कि काफी अच्छे ग्रो अप हो गए हैं, जो कि चल रहे नेचुरल में। तो ये देखो आज राधे श्याम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज की सुबह हो चुकी है और मैंने ना काम शुरू कर दिया था। सॉरी। और काम ना पहले मैंने अपने आज सुबह उठ के मैंने पहले बिस्तर के अपना मीन्स की इस तरह से बटोर लिया है, इसे कर लिया है सेट। और शिवानी जी का पड़ा हुआ है, पापा जी का भी अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि आज मैं कर रही थी किचन का काम, क्योंकि मम्मी जी लगी हुई हैं सो वो मीन्स की पचालियाँ मतलब हमारी सुंदरी और डेजी का काम कर रही है, गायों का काम कर रही है। तो मम्मी ने कहा कि निकिता तू घर का काम कर ले फटाफट से। और शिवानी बीमार पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैं ही चूल्हे पे मतलब यहाँ पे रसोई में काम कर रही थी। तो अभी मैंने ये किया है, इसे वाइट कर दिया है। तो अब मैंने चलानी है आग, और पानी भी आ गया, वो भी भरना है, इसलिए बहुत सारे काम है अभी मुझे। तो इसलिए मैं इन सभी कामों को निपटा के उसके बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है। चुके हैं पूरे 12 हो चुके हैं और मैंने काम करके पूरा समाप्त कर दिया है। तो आज ना ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बाहर बादल ही छाए हुए हैं। तो मैं ना चूल्हे के पास ही बैठी हुई हूँ, और आज ना बाल धोने वाला दिन भी है। तो मैंने सोचा कि मेरे बाल ना काफ़ी ज़्यादा रफ है, मतलब बड़े खोरे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, आज ये मैंने हैक देखा था कहीं पे कि एलोवेरा लेनी है, एलोवेरा प्लस एग लेना है, और एक और चीज़ लेनी है आपने, विटामिन ई ऑयल। कोई भी कैप्सूल्स भी आते हैं ना, वो भी ले सकते हो आप। तो मैं यही ले रही हूँ, ये आमंड ऑयल है ये वाला। तो इन तीनों चीज़ों को हमने फोड़ फाड़ के मिक्सअप करना है, फिर अपने बालों में लगाना है, पूरा आधा घंटे तक रखना है। फिर सच में बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। मैंने 2-3 बार ट्राई किया है इसे, इसलिए मैं आज फिर से करने वाली हूँ, क्योंकि अभी फिर से बाल काफ़ी ज़्यादा रफ हो चुके हैं। तो ये ट्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैंने काम करना है। आज मुझे अकेले ही सब कुछ शूट करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, ओके। क्योंकि शिवानी बीमार है, तो फिर वो नहीं कर पा रही कुछ भी मीन्स की कैमरे को हैंडल, तो मैं ही करूँगी। तो फिर इसे करने के बाद हम सीधे चलते हैं खेत में। ये जो ना वो बनाया था ना, जो आपको दिखाया था बालों में लगाने के लिए, वो मैंने लगा लिया अच्छे से। मीन्स के एक पार्टीशंस करके अच्छे से लगा लिया था। फिर बालों को कॉम्ब करके मैंने जोड़ा कर लिया। अब मैंने आपको कहा था कि हम उस दिन गए थे ना टफ़ी को लेकर, जहाँ पे वहाँ की कनक की हालत बहुत ही ख़राब है। तो मैंने जीवामृत पहले से बना के रखा हुआ था, तो मैं आज वही दूंगी वहाँ पे। तो मेरे को अकेले को हैंडल करना पड़ रहा है ये सब कुछ, तो आप मैनेज कर लेना। तो ये मैंने बाल्टी रख ली है, तो इसमें अपना जीवामृत डाल लेते हैं। ये मेरे को हो गए हैं इसे बनाए हुए 5-6 दिन। तो पहले इसे मैंने घूमना है, मक्खू बड़े हैं ये। ओए, ये तो डंडा ही मरा सा है, डंडा ले लेती हूँ। हाँ, ये है साथ में ही पड़ा हुआ है। तो अब चलते दूसरी साइड। मक्खू बड़े। तो ये है जीवामृत। तो इससे पहले घोलना होता है, जैसे कि आप सबको पता ही चल गया होगा। अब काफ़ी बार मैंने इस चीज़ को शूट किया है। तो आज मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मतलब वो जो हमारे पहले वाला जो हमने मॉडल लगाया है ना SPNF का, उसकी कनक तो अच्छी थी ना, अच्छी खासी थी। तो उसमें इतना पता नहीं चल रहा कि जीवामृत वाकई में फ़ायदा देता है, ठीक है। उसमें ये हमको पता चल गया है कि जानवर जो है अगर जीवामृत स्प्रे किया हो तो उसे नहीं खाते, पर इसमें हमें ये पता चलेगा कि ग्रोथ होती है कि नहीं। तो आज हम स्प्रे दे देंगे इसे अच्छे से। उसमें 3-4 बाल्टियाँ लगेंगी, मैं बाल्टी में ही लेकर जाऊंगी। इसमें जाएगा हमारा डेढ़ टफी, क्योंकि बाजू थक गई। चलो, ये मैंने कर लिया अच्छे से शेक, अब इसे डाल लेते हैं। ये देखो, इसका झाग अच्छे से क्रिएट हो गया है। तो मैं इसे डाल लेती हूँ अपनी बाल्टी में। ये है मेरी बाल्टी को ले आती हूँ पास में। एक 3 डब्बे डाल देंगे हम इसमें, 2 और ये रहा 3, ठीक है। तो अब ये हो गया है डाइल्यूट, और इसे हम ढक देते हैं इसकी मदद से। आप वो बोरी आती है उससे भी ढक सकते हो,
तो बोरियों में हमने काफ़ी कुछ डाला हुआ था, तो हमने ये कोटी है पुरानी सी, इसे यूज़ कर लिया और ये मेरी बाल्टी भी भर गई है। तो चलो अब चलते हैं सीधा खेत में और टफ़ी को भी छोड़ना है, तो चलो। तो ये हमारे घर का नज़ारा। अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं बाल्टी को उठाऊंगी सिर पे, क्योंकि हाथ में तो टफ़ी को पकड़ना है, तो इसलिए बाल्टी सर में ही शोभा देगी मुझे। टफी जाएगी। हाँ जी मैंने सुन लिया। आप जाओगे, मेरे साथ जाओगे, आप मेरे साथ जाओगे, ठीक है? ओके 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 ना सोनी, ओके ना सोनी। बहुत एक्साइटेड है टफी जाने के लिए। पंगे तो नहीं करेगा वहाँ पे? मैंने काम करना है वहाँ पे, ठीक है? पंगे नहीं करने आपने, ठीक है? ठीक है करते। मेरा बिन्ना भी गिर गया। तो चलो मैं टफी को खोल लेती हूँ और हम चलते हैं सीधा खेत में जाएंगे। चलो अब से मैं यहाँ पे पहुँची ना, तो सबसे पहले मैंने टफ़ी को आज़ादी दी है, क्योंकि ये पागल हो रहा है। अब ये पंगे भी करेगा मेरे साथ। मैं जैसे ही पहुँची तो मैंने ये उतारी बाल्टी, और बाल्टी उतारते ही जो मैंने सिर पे बिन्ना लिया था वो गिर गया सीधा बाल्टी में, ये भी गीला हो गया। तो इसे मैंने रख दिया सूखने के लिए और टफ़ी को खोल दिया मैंने। टफ़ी अपनी मस्तियाँ करता रहे और मैं अपना काम कर लूँ। तो पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ की कनक है कैसी, तो आपको भी पता चल जाएगा कि सच में यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है ये जीवामृत की नहीं, ठीक है? ये है हमारा कनक का खेत। यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको इस वाली साइड ना, इस वाली साइड ठीक है, बट ये जो साइड है ना, इसमें बहुत ही कम कनक लगी हुई है और ग्रोथ भी नहीं अच्छी, चल भी नहीं रही। और यहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा है, और हमारे ये जो मीन्स कि कनक में जो पानी लगाते हैं ना, ये सारी सिचुएशन हमारी बारिश पे डिपेंड रहती है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी कमी है। बट जो हम इसे अभी प्रोवाइड करवा सकते हैं वो हम इसे पूरे देने की कोशिश करेंगे। तो मे बी जीवामृत से इसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो जाए, मे बी नहीं, मेरे को तो लगता है, पर आपको नहीं लगता होगा, तो इसीलिए मैं आपको ये रिज़ल्ट्स दिखाना चाहूँगी इसके। तो पहले मैं जीवामृत स्प्रे कर देती हूँ यहाँ पे अच्छे तरीके से, फिर देखेंगे कि यहाँ पे कनक वाकई में फिर निकलती है या नहीं, ठीक है? तो पहले मैं स्प्रे कर देती हूँ। जैसा कि आपने मेरी कनक की हालत देख ली है, इस साइड से ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई है, उस साइड से हुई है, तो मैंने इसको भी उसी के बराबर करना है। तो ये पॉसिबल हो सकता है जीवामृत की हेल्प से। तो अब देखते हैं जीवामृत का छिड़काव करके, और मैं तो डैम श्योर हूँ कि वाकई में इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे। ये उतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी जितनी वो है, और वो भी इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो देखते हैं हम छिड़काव करके, और आपको भी मैं इसका रिज़ल्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाऊंगी अच्छे तरीके से। तो पहले इसका छिड़काव कर लेते हैं। बाल्टी को बीच में रख लिया, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं अपना काम। टफ़ी मेरी हेल्प करने के लिए आ रहा है, फिर सूंघ सांग के जा रहा है, प्लास्टिक निकाल रहा है खेत में से। गुड वर्क टफ़ी, गुड वर्क। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर ही गिर जाएगा यार, मैंने कुछ ज़्यादा ही भर लिया था। ये ज़्यादा भी नहीं देना है आपने, ये ज़्यादा भर गया था, सॉरी। तो पहले इस साइड, जिस साइड कम लगी है उस साइड से ही कर लेते हैं स्टार्ट। टफ़ी आप साइड में हो जाओ। टफ़ी देख रही है पागल लड़की कर क्या रही है आज। टफ़ी साइड में आ, को समझ नहीं आ रही मेरी लैंग्वेज। जब आप डब्बे से देते हो ना ऐसी स्प्रे, तो क्या करना है कि थोड़ी थोड़ी लेनी है, जैसे ये है ना, बिल्कुल मैंने थोड़ी सी ली है। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा ये छिटे ज़्यादा पड़ते हैं। अगर ज़्यादा लोगे ना तो एकदम से छपाक करके गिर जाएगी एक ही जगह पे। ये देखो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल यार, करने की चाह होनी चाहिए। तो फाइनली मैंने यहाँ पे ना फ़ोन को सेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक डंडी थी, ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं, वहाँ पे सेट कर दिया। चलो मुझे स्टैंड मिल गया, देसी स्टैंड। तो मैं ज़रा सी बची ऐसे कर लेती हूँ, ये अभी मिला यार, पहले मिल जाता तो। यहाँ पे पहुँची भी तो अभी हूँ। जीवामृत ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो इसकी नैया पार लगा सकता है, मतलब इसे और आगे बढ़ा सकता है। तो ये हो गया दी एंड। एक बाल्टी मैंने दे दी है और आधी हो गई है, तो अब मे भी 2 और लगे या 1 और लगे। तो चलो वो चलते हैं लेने के लिए। और टफ़ी यहीं पे कहीं गुम हो गया, टफ़ी को रहने देते हैं, नहीं यार आ जाएगा खुद ही। तो ये आधी हो गई है, तो बस आधी और करनी है। चलो घर कह रहे थे ना कि टफ़ी चला गया कहीं पे, तो मुझे तो लगा ये इस साइड गया ना, और मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा ये बंदर यहाँ पे खड़ा था। ये गुम होने वाली चीज़ नहीं है वैसे। टफ़ी चल घर चलते हैं अब, आजा।
टफ़ी को तो ज़्यादा जाल दी पड़ी हुई है, जाल दी काली पड़ी हुई है, इसको मेरे से ज़्यादा काली पड़ी हुई है। देखो चढ़ा मेरे को ऊपर बंदर, मेरे को चढ़ाओ ऊपर, चढ़ा ओ मीर को चढ़ा यार, क्या कर रहा है तू बौंदर सा। ठीक है घर चल अब, घर चल अब, सुना तूने, घर चल अब। डरता भी है अपन से। हड्डी ना आगे खड़ा होकर फिर से देख रहा है मुझे कि अब फिर से डराएगी, मेरे को भगाएगी। कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, सच्ची बात है। तो टफ़ी भी आ चुका है मेरे साथ मेरी हेल्प कराने के लिए। हेल्प तो नहीं करवाता, उल्टा बगाड़ी करता है ये। तो ये भी भर ली बाल्टी, अब इसे फिर से ढक दो। अब देखते हैं तीसरी बाल्टी भी आती है या नहीं। तो इसे भी मैं सिर पे ही उठा के लेके जाऊंगी। रही मेरी दूसरी बाल्टी। तो मैं आधे रास्ते में पहुंच चुकी और टफ़ी ने काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचाया हुआ है, सबको छेड़ता हुआ चला हुआ है। टफ़ी ने मुझे इतना तंग किया हुआ था ना कि मैं तो यही भूल गई कि मैंने डब्बा भी लेना था साथ में, डब्बा वहीं पे रह गया। अब मुझे पत्तों से जुगाड़ करना पड़ेगा। तो पत्तों से कैसे करना वो दिखाती हूँ मैं आपको। पहले तो पत्ता मिल जाए मुझे, है ना। तो इनको तोड़ लेना है पहले हमने, टहनी इनकी एक ले लेनी है। एक ही काफ़ी है यार, ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इस तरह से बाल्टी तो मैंने रखी ली है यहाँ पे। तो अब दिखाती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। इसे डुबोना है बीच में और फिर इस तरह से करना है। होगा ये कामयाब? देखते हैं, नहीं होगा तो फिर डब्बा लाना पड़ेगा, फिर से घर जाना पड़ेगा। नहीं हो रहा है वैसे, बट ये टफ़ी नहीं करने देगा मे बी मुझे। हाँ हो रहा है, ठीक है ये ठीक है। कुछ करने की चाहो ना तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास डब्बा तो नहीं था, बट मैंने पत्तों से ही इसका जुगाड़ बना लिया और काफ़ी अच्छा जुगाड़ भी बन गया और काफ़ी अच्छे से मतलब ये स्प्रे जो है वो हो भी गई और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और टफ़ी मेरा देखो कहाँ कहाँ घूम रहा है बेचारा, मेरी हेल्प करना चाह रहा है बट उसे पता नहीं चल रहा करते किस तरह से हैं। अभी नादान है ना वो, बट मैं तो समझदार हूँ, मैंने उसे घूमने के लिए छोड़ दिया। ये भी तरीका अच्छा है वैसे, पर टाइम टेकिंग है ना, वही बात है ना, टाइम ज़्यादा लगता है बस, और तो कुछ नहीं है। गाइस अभी ना ये मैं फ़ोन कहीं पे रख रही हूँ तो सेट नहीं आ रहा, कहीं से मैं दिख भी नहीं रही। तो फ़िलहाल मैं यही काम ही कर लेती हूँ ना, और मैं शूट नहीं कर पाऊँगी अभी, सॉरी उसके लिए। यहाँ की हालत देखो, ये हालत तो कुछ ज़्यादा ही, क्या ही कहूँ मैं। देखो पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं, ज़मीन तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही। तो हम ऐसी कंडीशन में यहाँ पे खेती करते हैं, जो कि इम्पॉसिबल सा मिशन है, बट चलो कुछ भी है, पॉसिबल तो करने हैं। थोड़ा बहुत लगी है यहाँ पे, पीस निकले हैं, मटर निकले हैं थोड़े बहुत। ये है एक पीछे दिखाई दे रहा है मेरे को, तो मैं यहाँ पे भी छिड़काव कर ही देती हूँ जो निकला है। चलो वो तो ग्रो अप हो थोड़ा बहुत। फाइनली ना यहाँ पे पूरा मैंने दे दिया है जीवामृत, और यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पूरी 1.5 बाल्टी लगी है यहाँ पे, आधी बच गई है, दिखाई नहीं दे रही, आधी बच गई है। तो अब मैं दिखाने जा रही हूँ आपको वो पौधे जो हमने लगाए थे, मीन्स कि पिछले साल लगाए थे मे बी, हाँ पिछले साल मम्मी ने लगाए थे ना, बिल्कुल छोटे छोटे से थे। ये हमारी क्यारियों में लगे, तो वहाँ से निकल आए थे, फिर मम्मी ने ना उनको यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया। तो उसके बाद फिर हमने ज़िम्मेदारी संभाल ली इसकी कि अब हम इसे ना नेचुरल तरीके से उगाएंगे पूरा। तो फिर हमने उसे बीज अमृत वगैरह करके और जीवामृत, आच्छादन और घन जीवामृत करके यहाँ पे लगा दिया। और अब इनकी हाइट देखो, ग्रोथ देखो, काफ़ी अच्छी होगी, खुशी होगी मेरे को तो। और टफ़ी को देख के तो मुझे गुस्सा ही आ रहा है, बड़ी घटिया सी हरकतें कर रहा है ये। तो चलो इसे छोड़ो, ये देखो आप, पहला जो पेड़ है वो देखो। सबसे पहले आप मुझे बता देना ये किसका है, मेरे को तो इतना खास नहीं पता चलता, मम्मी को चल जाता है पता। तो ये है पहला पेड़, हमने लाइन वाइज लगाए हैं। ये है यहाँ से इसकी ग्रोथ है, और ये देखो कितना बड़ा हो गया अब वहाँ तक। बड़ी खुशी हो रही है इसे देख के, क्योंकि मुझे अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब ये लग रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि चलो एक मटेरियल हमारा घर पे ही तैयार हो गया। तो इसे भी मैं अब अच्छे से वो दे देती हूँ जीवामृत। अभी मैं इसी पत्ते से दूंगी अच्छे से डुबो के। और ये और बात बता दूँ, ये हमारे घर से ये जगह भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, ये खेत भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो जब हमने इनको लगाया था तब गर्मियाँ थी, और जब हमने आच्छादन किया ना इसकी, इसे लगाने के बाद ना ये थोड़ा सूख गया था। फिर जब हमने गर्मियाँ थी
तो ऑब्वियस सी बात है इसने सूखना ही था। और यहाँ पे पथरीली जगह भी काफ़ी ज़्यादा है, तो पानी भी हम टाइम से नहीं दे पाते थे। फिर हमने आच्छादन किया ना, तो इसकी सिचुएशन आप देख लो कि कहाँ तक पहुँच गया ये। तो ये तो हो गया एक पेड़ हमारा पौधा। तो अब चलते हैं अगले की तरफ, वहाँ पे भी जीवामृत देते हैं। ये हमने ना यहाँ पे लगाए हैं साइड साइड में, ये बाड़, हम इसे बोलते हैं बाड़, तो बाड़ में ही लगाए हैं। ये इतना तो पता नहीं चल रहा है कहाँ गया कहाँ नहीं, देख रही हूँ, रह तो नहीं गया पीछे। तो दूसरा है ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, पता है इतना सा था, पिछले साल इतना सा था। ये मैंने शेयर की थी फ़ोटो में भी, अभी हो तो ये है वो। और ये ऊपर रखी हुई है गाजली, इसके रखी नहीं लगी हुई है ये गाजली, मतलब खुजली करने वाली है ये। अगर ये लग गई ना मेरे साथ तो मुझे खुजली हो जाएगी, पर मैं लगाऊंगी नहीं, ठीक है। तो ये पेड़ देखो आप यार, मैं दिखाऊंगी इससे, पहले इसे हटा लेती हूँ ना। हमारा सेकंड पौधा जो कि पता नहीं कौन सा है, मम्मी को होगा ये भी पता, मुझे ये नींबू लग रहा है, पर आप बता देना ये कौन सा है, ठीक है। तो इसमें भी हमने उसी तरह से पूरा ही नेचुरल तरीके से किया था, तो इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। इसमें भी अब मैं जीवामृत दे देती हूँ। यह टर्न हमारे बाहुबली की, ये देखो बाहुबली, जिसका एंड दिखाई नहीं दे रहा, देखो कितना बड़ा हो गया ये इन दोनों से पहले का लगाया हुआ था, ये देखो कितना बड़ा हो गया है। तो इसमें भी अब जीवामृत दे देते हैं। आती है टर्न हमारे सबसे बड़े बाहुबली की, तो ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, अब बस इसमें फल आने बाकी हैं। ये मुझे संतरे की तरह क्यों लग रहा है, अब संतरा निकले तो ज़्यादा बेस्ट है भाई, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो भी। तो इसमें भी अब जीवामृत दे देती हूँ। इसमें ना अच्छे तरीके से हर जगह पे पौधों और कनक में अच्छे तरीके से दे दिया जीवामृत। तो अभी मैं, ये थी हमारी आज का कनक का व्लॉग, जिसकी हालत सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसकी इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए हमारा चलता है जीवामृत, ग्रोथ के लिए मतलब, तो इसलिए मैंने दे दिया। अब देखते हैं इसकी कितनी ग्रोथ होती है, चंद दिनों में हमें पता चल जाएगा। फ़िलहाल मैं थोड़ी फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ। और टफ़ी तो भाग गया है ना, टफ़ी भाग गया, घर भाग गया वो, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ। आज मैंने स्वयं से ही इस ब्लॉग को बनाने की पूरी कोशिश की है। मौसम भी ठंडा ठंडा सा था, मुझे बुखार भी चढ़ रहा था, फिर मैंने बोला नहीं यार करना है तो करना है। जगह अच्छे तरीके से दे दिया जीवामृत, पर एक चीज़ तो रह ही गई, माय फेवरेट लीची भी लगाई हुई है हमने यहाँ पे, ये देखो। लीची नहीं है, लगाट है। ओ यार बेइज्जती गौर अपमान, तो ये लगाट को भी दे दिया। तो चलो अब चलते हैं सीधा घर, टफ़ी जा चुका है और मैं रह गई हूँ। चलो अब चलते हैं। हद होगी मेरे साथ, तो मैंने ना मतलब इतना कुछ कह दिया, 2 मिनट तक कहा मैंने नॉन स्टॉप, तो इतना कुछ कह दिया और वीडियो ऑन ही नहीं हुई थी, ऐसे ही पकड़ा हुआ था कैमरा, फ्रंट कैमरा किया हुआ था, फिर भी नहीं। हद है यार, मेरे दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। तो मैंने घर आके, टफ़ी मेरे से पहले आ गया था, तो इसे मार पड़ी है, तो इसे बांध दिया मैंने। अब तो ठंडा होके बैठ गया ये, और ये मुझे सब देख रहे हैं कि निकिता हो चुकी है पूरी तरह से, निकिता हो चुकी है पूरी तरह से पागल, जो फ़ोन से बातें करी जा रही है, और इसके पीछे हज़ारों लोग बैठे होते हैं। तो इसका काम ही ये, अब क्या करना है। तो नहीं, इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी बातें सुनाई अभी, तो थैंक यू। तो मेरा ये व्लॉग था आज का, जो कि मैं अभी यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सारे पागल करार कर रहे हैं अब, तो इसलिए। सो गाइज ये था आज का प्यारा सा व्लॉग। देखो हम इतनी पथरीली जगह पे अपनी खेती करते हैं। तो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। टाटा बाय बाय।